बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती का लेसन 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो साइड में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाली हूँ और फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे इंग्लिश वर्कशॉप पे, यानी इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे इनके आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल सकेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वॉज डिज़राइली ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीज़न, यानी जो डिज़राइली था क्या वो मतलब ऐसा साइंटिफिक रीज़न देने की कोशिश कर रहा था। तो इसका आंसर देखिएगा, नो, डिज़राइली वॉज नॉट ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीज़न। अगला यहाँ पे वॉज ही ओनली ट्राइंग टू गिव अ मैसेज इन अ लाइट हार्टेड बट इफेक्टिव वे, मतलब क्या वो मैसेज देना चाहता था लाइट हार्टेड मतलब हल्के मन से, मतलब हल्के दिल से, हल्के मन से, लेकिन इफ़ेक्टिव वे में। ठीक है, तो यस ही वॉज, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डू यू रिमेंबर समवन एल्स स्पीकिंग टू गिव यू एंग्रीली विदाउट थिंकिंग, व्हाट डिड यू डू ऑन दैट ओकेजन, डिड यू ऑल्सो स्पीक एंग्रीली, मतलब क्या आपको कभी ऐसा कभी याद है कि आपसे किसी ने एकदम गुस्से से बात की हो और मतलब बिना कुछ सोचे समझे आपसे गुस्से से बात कर ली हो, उसमें आपकी गलती भी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा गुस्से से बात किया चिल्ला करके, फिर आपने उस टाइम पे क्या किया, डिड यू ऑल्सो स्पीक एंग्रीली, मतलब आप भी ऐसे गुस्से में आकर के बात करने लगे थे। तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक इंसिडेंट लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ही नहीं, बस 3 ही क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आप लोग को दे दिए हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूटे रहेंगे, तो आप समझ लीजिएगा उस क्वेश्चन को आपको खुद से ही करना है। ठीक है ना, वैसे तो मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया है, समझिए कुछ तो इसमें से क्वेश्चन नहीं लिया है हमने, तो फिर आप ये समझिए कि वो आपको खुद से करना है या फिर डिस्कस करने वाला है या फिर उसके ऊपर सोचने वाला है। ठीक है ना, जिन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं मैं सभी के आंसर दे ही देती हूँ। अब इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों, द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ नाउन इन सम सेंटेंसेस एंड एज अ वर्ब इन अदर। फॉर एग्जाम्पल, सुनिएगा बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम लोग सेंटेंसेस में कर सकते हैं एज अ नाउन, नाउन के जैसे, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको वर्ब के जैसा यूज़ करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेनी आर दे एम्प्टी रिमार्क, तो यहाँ पे ना रिमार्क को देखो नाउन के जैसा यूज़ किया गया, बट यहाँ पे अ वाइज मैन वंस रिमार्क, तो यहाँ पे इसको वर्ब के जैसा यूज़ किया, राइट। तो अब आपको करना क्या है, ये तो आप समझ चुके हो कि एक वर्ड को हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आपको क्या करना स्टूडेंट, मतलब उनका यूज़ करके ना आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब जो आपका पहला सेंटेंस होगा उसमें आपको उस वर्ड को यूज़ करना है एज अ नाउन और दूसरे सेंटेंस में एज अ वर्ब उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे वर्ड क्या है स्टूडेंट, चेंज। तो देखिए हमने इसको एज अ नाउन यूज़ किया है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड सेड महात्मा गांधी। वर्ब के जैसा भी यूज़ किया है, देखो प्लीज़ चेंज दिस लाइट बल्ब, समझे। फिर शो है, तो एज अ नाउन द शो वी स्टार्ट दिस मॉर्निंग वॉज एक्सेलेंट, एंड एज अ वर्ब भी हमने यूज़ किया है, रीता शो मी द वे टू योर हाउस। फिर थ्रो, तो इसको हमने एज अ नाउन भी यूज़ किया है, जैसे दैट वॉज एन एक्सेलेंट थ्रो ऑन द पार्ट ऑफ द फील्डर, और वर्ब के जैसा भी यूज़ किया है, थ्रो द बॉल ऑफ द बॉलर रामू सेड द कैप्टन। ओके, अगला यहाँ पर रिटर्न, तो एज अ नाउन देखिए द रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट आर एक्सेलेंट, एंड एज अ वर्ब भी यूज़ किया है, द एक्ट्रेस रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड। फिर बेनिफिट है, तो एज अ नाउन हमने यूज़ किया है, प्लीज़ टेक द बेनिफिट ऑफ योर योगा क्लासेस, एंड एज अ वर्ब भी यूज़ किया है, यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए स्टूडेंट जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, अगर क्वेश्चन देखना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, आवर ईयर्स आर लाइक फ्यूनल्स बिकॉज, अब यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है, यहाँ से यहाँ तक तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था। अब इसके आगे क्या आएगा देखिए, देयर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। ओके,
अगला है द 2 rows of teeth are like a fence because if you have to speak even one single word that word must pass through the teeth. फिर अगला है द 2 lips are like a fence because if you have to speak even one single word that word must pass through the lips. अगला यहाँ पे कि harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because once you have spoken the words aloud it is very difficult to take them back. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द यंग मैन एंड हिज स्पिरिचुअल टीचर मेकिंग द यंग मैन द नैरेटर. यू मे बिगिन एज गिवन बिलो. सुनिए बच्चों, आपको ना ब्रीफ समरी लिखना है, छोटा सा ही समरी लिखना है. ये स्टोरी यंग मैन और उसके जो स्पिरिचुअल टीचर थे उनको लेकर के, और आप अपनी स्टोरी की शुरुआत इस प्रकार से कर सकते हो. आई वेंट क्विकली टू माई स्पिरिचुअल टीचर फॉर एडवाइस बिकॉज आई हैड. अभी इसके आगे से आप कंटिन्यू करो. तो देखिए हमने कंटिन्यू किया है. यस, देखो छोटा सा ही लिखा है स्टोरी, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ये क्या है? लैंग्वेज स्टडी. तो इसमें आपको एडवर्बियल बताया जा रहा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, ये ग्रामर का पार्ट है, तो ये आप खुद से पढ़िएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे. ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जा करके देख सकते हो, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो. ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. धन्यवाद.